दोस्तों, आपने टीमू ऐप का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसके अंदर आप हजारों चीजें बल्कि लाखों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही ऐप है जैसी दराज.pk है या फिर अली एक्सप्रेस, मगर आजकल पाकिस्तान में इस ऐप की बहुत ज्यादा हाइप है और उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान में फ्री शिपिंग, फ्री गिफ्ट्स और इस तरह की बहुत सी ऑफर्स प्रोवाइड कर रही है। बहुत से लोग इस ऐप में इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ये एक बाएतमाद शॉपिंग एक्सपीरियंस है, जबकि लाखों लोग इस वजह से इस ऐप से दूर हैं कि उन्हें लगता है कि ये कोई फ्रॉड है। मजे की बात यह है कि हमारा आज का ये वीडियो इन दोनों तरह के लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक फ्रॉड भी है और एक बाएतमाद शॉपिंग एक्सपीरियंस भी। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि सन से मिडलमैन, जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला शख्स होता है, उसका तस्वुर कैंसिल आउट हो जाता है और चीज सस्ती बनने के बाद सस्ती बेचकर सारिफ तक पहुंचती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाला थोड़ा सा मुनाफा रखकर ज्यादा चीजें बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, बजाय इसके कि वो कम चीजें बनाकर ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करे। ये यूजर्स के लिए एक फायदेमंद चीज है। इस ऐप पर मिलने वाली चीजों की प्राइसेस इसलिए भी कम है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो कम है। ये चीजें ज्यादातर चाइना में बनती हैं, जहां पर कॉस्ट ऑफ लेबर कम है और यूं आप तक पहुंचते हुए इन पर कोई बहुत बड़ी लागत नहीं आती। अगर यही चीज जो चाइना में बनी है आप तक यूके से बनकर पहुंचती तो शायद इसकी कीमत $20 होती, मगर यहाँ ये चीज आपको $1 या $2 में भी मिल जाती है। एक और चीज जो टीमू की प्राइसेस को हैरत अंगेज और कम बनाता है वो ये है कि यहाँ पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें ब्रांडेड नहीं है। आपने नोट किया होगा कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, मोबाइल्स, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर ब्रांड्स आपसे बेशबहा कीमतें वसूल करते हैं। लेकिन अगर आप टीमू के ऊपर जाकर कुछ ब्रांडेड सर्च करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है आपको इसमें नाकामी होगी। बहरतौर टीमू पर मिलने वाली चीजें हर किस्म की हैं और यूजुअली अच्छी क्वालिटी की हैं, और अगर वो अच्छी क्वालिटी में आप तक ना पहुंचे तो आप क्लेम भी कर सकते हैं और उन्हें चेंज भी करवा सकते हैं। इस सूरत में कि अगर आपको ये चीज पसंद ना आए, आप इस चीज को वापस करें और अपने पैसे फौरन वापस ले लें, तो ये टीमू की एक अच्छी चीज है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज जो टीमू पाकिस्तान में फराहम कर रहा है वो ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट आप तक देर से पहुंचती है तो टीमू इसके ऊपर आपको एक हर्जाना पे करता है। ये अमाउंट तकरीबन $1 की है और पाकिस्तानी रुपयों में ये अमाउंट तकरीबन 280 रुपए की बनती है। जनाब, ये तो थी वो सारी अच्छी चीजें जो हमने आपको टीमू के बारे में बता दी, मगर टीमू में बुरा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि टीमू आपके साथ ऐसा क्या करता है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था, और ये वीडियो बेसिकली इसी बारे में है। टीमू के ऊपर कम नजर आने वाली कीमतें हमेशा मार्केट में सबसे कम नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ऐसा इमेज दिखाता हूं एक प्रोडक्ट का जो मैंने टीमू से ऑर्डर की, लेकिन मैं हैरान रह गया जब मैंने पाकिस्तानी दराज.pk के ऊपर वही प्रोडक्ट उससे 3 गुना कम कीमत पर देखी। तकरीबन 1500 रुपए की एक चीज पाकिस्तान में 500 रुपए में दस्तयाब थी। इसका क्या मतलब है? क्या दराज के ऊपर एक सेलर उस चीज को कम कीमत पे बेच रहा है, घटिया क्वालिटी में बेच रहा है, या कोई और मकसद? लेकिन असल बात यह है कि शायद इस सेलर के पास ये प्रोडक्ट क्वांटिटी में मौजूद थी और बिक नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसने उसको सेल आउट सस्ती कीमत पर करने का फैसला किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि असल में चीज की कीमत उसकी क्वांटिटी की वजह से बनती है। कई दफा शायद फैक्ट्री के रेट्स भी वैसे ना हो जैसा आपको एक सेलर प्रोवाइड कर दे। सो आपने किसी भी चीज को खरीदने से पहले सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर रिलाय नहीं करना, बल्कि उसकी बेस्ट ऑप्शंस को डिस्कवर करना है, चाहे वो Amazon पे हो, चाहे वो दराज पे, अली एक्सप्रेस पे या टीमू पे। यही वो एक सूरत है जिसमें आप किसी भी चीज की एक बेस्ट कीमत ढूंढ सकते हैं और फिर पैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों इमेजेस दोबारा से दिखाता हूं जिसमें एक ही प्रोडक्ट बिल्कुल एक तरह की साइज, एक ही तरह की क्वालिटी में
दो मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब है। एक साइड पे दराज की एक प्रोडक्ट, जबकि दूसरी साइड के ऊपर टीमू की एक प्रोडक्ट। नेचुरली मुझे फील हुआ कि आई हैव बीन चीटेड, लेकिन सच कहूं तो इसमें टीमू का कोई कसूर नहीं, ये मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में ये चीज टीमू के ऊपर ढूंढी, देखी और ऑर्डर कर दी। ना मैंने इसके लिए कोई और मीन या ऑप्शन यूज किया और ना ही मैंने किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाय किया। तो ये सरासर मेरी अपनी गलती है और ऐसी ही अपनी गलतियों से फायदा उठाकर टीमू आपको कई बार बेवकूफ बनाता है। आइए उस डिटेल में चलते हैं। आप वो काम करते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत आसान है, और फिर वो काम किए जाते हैं। दरअसल आप अपने हक में नहीं बल्कि टीमू के हक में काम कर रहे होते हैं और टीमू इसके जरिए बहुत कुछ हासिल कर रहा होता है, जिसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़े अगर आप वो बेवकूफ बनकर उसके लिए वो काम ना करें। आप एक गेम खेलते हैं, उस गेम के अंदर आपको लगता है कि बस गिफ्ट चंद ही लम्हों की दूरी पर है, लेकिन फिर आप कहीं फंस जाते हैं और टीमू आपसे कहता है कि अब आप किसी दोस्त को ये गेम शेयर करें। फिर आप किसी दोस्त को वो गेम सेंड करते हैं। उस गेम को खेलने के लिए उस दोस्त को टीमू की ऐप इंस्टॉल करना पड़ती है। वो दोस्त आपसे पूछता है कि टीमू कैसा प्लेटफॉर्म है। सो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए टीमू की तारीफें करते हैं, और जब आप टीमू की तारीफें करते हैं तो आपका दोस्त वो गेम खेलना शुरू कर देता है, और इस तरह आपके साथ साथ वो भी उस हुक का शिकार हो जाता है, उसी हुक का जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये इल्लीगल तो नहीं है, लेकिन गैर इखलाकी जरूर है। टीमू पर कोई भी गेम खेलते हुए आपको एक पॉइंट पर लगता है कि बस थोड़ा सा और ये इनाम मेरा है, लेकिन वो थोड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेफरल सेंड करते हैं, मगर हर लेवल के बाद आपको एक और मुश्किल चैलेंज दे दिया जाता है, जिसमें कई और रेफरल्स, कई और क्लिक्स छुपे होते हैं। आसान अल्फाज में आपको बताया जाए तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी शख्स को कहें कि तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दूंगा, लेकिन ये 100 रुपए इस काम के खत्म होने तक मेरे पास रहेंगे। वो शख्स लकड़ियों का वो गट्ठा या वो सामान जो आप उससे उठवाना चाहते हैं उठाकर थोड़ा थोड़ा करके कहीं ले जाना शुरू करे। हर सामान के एक चक्कर पर आप 100 रुपया टेबल पर रखना शुरू करते हैं, लेकिन फिर आपका दिल बदल जाए। आप सोचें कि ये 100 रुपए या 1000 रुपए जो आपने टेबल पर रखे हुए हैं ये आप कैसे बचा सकते हैं, तो आप अपना टास्क मुश्किल करते रहें और लकड़ियों के बड़े से बड़े गड्ढे और सामान जो बहुत ज्यादा वजनी है और वो शख्स जो आपका काम कर रहा है वो ना उठा सकता हो, वो सामान भी उसके सामने रखना शुरू कर दें। यूं आप ये सारे पैसे भी बचा लेंगे और अपना बहुत सा काम भी उस शख्स से करवा लेंगे। कैसा है? टीमू भी आपके साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। ये गेम्स कभी आपको कोई इनाम नहीं देंगी। ये रेफरल्स आपका नहीं, टीमू का फायदा करेंगे। हर वो रेफरल जो आप अपने किसी दोस्त को सेंड करेंगे, आपका दोस्त ये समझेगा कि ये एक ट्रस्टेड रेफरल है, यानी अगर इस शख्स ने मुझे ये चीज भेजी है तो यकीनन काम की होगी। हालांकि आप ये काम सिर्फ अपने एक 2, 3, 4, 5, 6, 700 या 800 रुपए के गिफ्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप असल में टीमू के गुलाम बन चुके हैं। आप वो सारे काम कर रहे हैं जो टीमू शायद किसी ऐड के जरिए करता, शायद जिसके लिए उसे डॉलर्स खर्चने पड़ते, मगर आप वो काम फ्री में कर रहे हैं। तो यूं समझिए कि टीमू ने आपको बेवकूफ बनाया, आपके दोस्तों को बेवकूफ बनाया। टीमू की एक और बहुत बड़ी नफसियाती चाल उसके स्पिन व्हील्स हैं। ये एक ऐसी चाल है कि जो आपको बार बार बेवकूफ बनाती है और आप बार बार खुशी से बेवकूफ बनते हैं। स्पिन व्हील आपकी स्क्रीन के ऊपर नमूदार होता है। आपको यह कहा जाता है कि इसको घुमाने पर आपको एक इनाम मिल सकता है। स्पिन व्हील दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, मगर आप ये चाहते हैं कि वो विन कैटेगरी या इनाम पर आके रुके, और वो रुक जाता है, मगर वो इनाम फौरन आपको नहीं मिलता। दरअसल ये पहले से ही डिसाइडेड है कि टीमू हर बार
आपको उसी जगह पर रोकेगा या एक और चांस देगा ताकि वो वहां रोका जा सके जहां आप उसे रोकना चाहते हैं, और फिर आप एक दफा फिर टीमू के लिए काम करना शुरू कर देंगे। सो टेक्निकली टीमू आपको चीट कैसे कर रहा है? अगर आप रियल लाइफ में किसी स्पिन व्हील या डाइस को फेंकें तो आपको पता है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, यानी 6 तक कोई भी नंबर। इसी तरह स्पिन व्हील अपने दायरे में घूमता हुआ किसी भी पॉइंट पर रुक जाएगा। लेकिन टीमू की हकीकत इससे बरअक्स है। टीमू के अंदर ये पहले से प्री फीडेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमेशा स्पिन व्हील को वहीं रोकेंगे जहां टीमू चाहता है। यानी आप चाहते हैं कि आप जीतें और आपको जिता दिया जाता है, मगर ये जीत इतनी सिंपल नहीं। ये जीत आपसे फिर कुछ अमाउंट की खरीदारी मांगती है और आप एक चीज जीतने के चक्कर में उससे कई गुना ज्यादा कीमत की खरीदारी कर बैठते हैं। हालांकि ये सारी वो चीजें होती हैं जिनकी शायद आपको जरूरत भी ना हो। तो खुद सोचिए, बेवकूफ, एक जूता जो 12,000 का था अब आपको सिर्फ 3,000 में मिल रहा है, यानी कई गुना ज्यादा डिस्काउंट के ऊपर। आप वो जूता फौरन खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि उस जूते की कीमत कभी 3,000 से ज्यादा की होती ही नहीं है। ये टीमू की एक और इलीगल नहीं तो इमोरल हरकत जरूर है। टीमू का ये एक और शॉपिंग टैक्टिक है। एक और शॉपिंग टैक्टिक जो टीमू हर रोज हर शख्स के साथ इस्तेमाल करता है वो ये कि आपको कोई भी ऑफर दिखाई जाती है जो सिर्फ 10 मिनट के लिए है, और अगर आपने उस 10 मिनट के अंदर शॉपिंग कर ली तो आपको बहुत ही कम कीमतें 90% ऑफ तक मिलेंगी। लेकिन आप 10 मिनट के बाद भी अगर आकर वो चीज खरीदने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कीमत वही होगी। टीमू हर रोज आपको छोटे छोटे डोपामिन हिट्स देता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपका दिमाग उस वक्त रिलीज करता है जब आप कोई गेम जीतते हैं या आपको कोई खुशी मिलती है। आपको ये खुशी लापरवाह बनाती है, और जब आप लापरवाही बरतते हैं तो आप अपने हजारों रुपए टीमू जैसी एप्स के ऊपर सर्फ कर देते हैं। तो जनाब, अब टाइम है हमारा आपको मशवरा देने का। टीमू एक बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिनको आपको समझना होगा और अपनी शॉपिंग की हैबिट्स को बेहतर बनाना होगा। नेक्स्ट टाइम अगर टीमू जैसी कोई ऐप आपको किसी लालच में मुब्तला करे तो अपने दिमाग को ठंडा रखिए, एक सांस लीजिए और फिर सोचिए कि क्या ये चीज आपको वाकई में दरकार है या आपको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। जब आप ये सोचकर शॉपिंग करेंगे तो आप सच में पैसे बचाएंगे। एक काम जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे अपने टीमू एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और हमें बताएं कि टीमू के ऊपर आपने क्या ठीक किया और क्या गलत, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।